हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोगों का सोहम साधना है, सबसे पहली साधना हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि विनीता दीदी ने समराइज कर दिया कि गुरुदेव ने विज्ञानमय कोश में हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, जो साधक है उसकी स्थिति क्या है ना। तो एक बार जब इस स्टांजा को हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी तरह से आ जाती है, जहाँ गुरुदेव बताते हैं कि ये मनोभाव का स्तर कैसे कैसे उठता जाता है। इसको मैं इसीलिए हर बार पढ़ती हूँ कि हम अपना एनालिसिस कर सकें, या हमें अपने स्तर की अनुभूति हो कि अभी अंतःकरण का, सोच का, थिंकिंग का जो प्रोसेस है, हम किस स्थिति में हैं अभी, इस चीज की क्लैरिटी हमारे अंदर आ जाए। तो शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करूंगी गुरुदेव क्या कहते हैं। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत, नए मेंबर्स जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरू करने से पहले एक बार शांत चित्त होके बैठे। बिल्कुल गुरुदेव से मिलने की जो उत्सुकता रहती है, जो एक एक्साइटमेंट रहती है हमारे अंदर, और जो एक खुशी रहती है, मन के भाव उसी स्तर का बना लें। आपको नहीं पता, गुरुदेव का ये लेखन, उनको पढ़ना, उनकी कारण चेतना के साथ हमें जोड़ देता है, चाहे आप माने या ना माने। गुरुदेव आपके समक्ष आ जाते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं, आपके सिर के ऊपर हाथ फेरते और बोलते हैं कि पढ़ तो रहे हो, लेकिन समझने की और करने की शक्ति मैं दूंगा। बस तुमको अपना मुख, अपने सोचने की शक्ति मेरी तरफ लगा देनी है, अपना अंतःकरण मेरी तरफ मोड़ देना है। बाकी का कमाल अपने आप होता चला जाएगा। बस इतना ही एफर्ट लगाना है उस महाचेतना के समक्ष, उस महाशक्ति के, उस ईश्वरीय चेतना के समक्ष, जो आज हम सौभाग्य से जिनके हम शिष्य हैं, जिन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया है, जो हमारे गुरु रूप में आए हैं। आइए अपने पुराने स्थान पे उनके साथ बैठ जाएं। आज कई दिनों से हम एक स्थान पे उनके साथ बैठ रहे हैं, सबका अपना अपना वो स्थान बना हुआ है। उस लोक में आप अपने गुरु चेतना के साथ बैठ जाएं। हम सभी जानते हैं ऋषि सत्ताओं का सबसे प्रिय स्थान हिमालय, देवात्मा हिमालय। हिमालय के कंदराओं में, फूलों के गलीचे के बीच गुरुदेव माता जी कुर्सी में बैठे हैं। गुरुदेव के हाथ में ये गायत्री महाविज्ञान किताब है, खुली हुई है। दोनों ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, आपने भी पीले वस्त्र पहने हैं, नीचे बैठे हुए हैं और गुरुदेव की तरफ पूरी आकांक्षा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और एक क्यूरियोसिटी के साथ आप उनकी तरफ देख रहे हैं कि आज गुरुदेव हमें क्या समझाएंगे, हमारी अंतरात्मा में कैसा परिवर्तन होगा, हमारे कॉन्शियसनेस में कैसा शिफ्ट लाने वाले हैं वो आज। इस एक्साइटमेंट के साथ, इस खुशी के साथ, इस वेट के साथ, है ना, इस इंतजार के साथ उनके समक्ष बैठने का प्रयास करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं कोई खिंचाव, कहीं कोई अनकंफर्टेबलनेस ना हो। आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। 3 बार गहरी सांस लें, अपने चिंतन की सारी प्रणाली को खाली कर दें। कोई भी सोच, कोई भी नॉलेज बीच में बाधा ना बने। आप और आपके गुरु के बीच में किसी भी तरह का विचार, किसी भी तरह का ज्ञान, किसी भी तरह की बौद्धिक कुशलता आपके बीच बाधा नहीं बनेगी। बिल्कुल खाली करके छोटे बच्चे के समक्ष, जैसे छोटा बच्चा बैठता है वैसे छोटे बच्चे बन के बैठ जाएं और गुरुदेव की परावाणी को आत्मसात करने का प्रयास करें। शब्द अक्षर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, लेकिन परावाणी को आप अपने अंतःकरण से सुनेंगे। आपकी का कनेक्शन वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, आपका कनेक्शन वो क्लैरिटी देता जाएगा। आपका जो उनके साथ कनेक्शन है, इसको आप विजुअलाइज क्लियरली कर पाएंगे। इस मनस्थिति के साथ बिल्कुल शांत, स्थिर और एकाग्रचित होकर बैठ जाएं अपनी गुरु चेतना के चरणों के पास। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें गुरुदेव ये बता रहे हैं कि अब हम चौथी कक्षा में हैं। माँ गायत्री के, पंचमुखी माँ गायत्री के चौथा जो मुख है वो विज्ञानमय कोश है। ये यहाँ पे आने की स्थिति का सफर गुरुदेव बता रहे हैं कि शुरुआत से एक बार इंट्रोडक्शन करें स्थितियों की, स्थिति का कैसी अनुभूति होती है।
तो गुरुदेव बताते हैं अन्नमय कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है तब तक वह अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य मोटा पतला पहलवान काला गोरा आदि संबंधी भेदों से पहचानता है। मतलब अन्नमय कोश की में जब अंतःकरण की स्थिति विचारों की स्थिति बनी हुई है, हमारी जो जीवन की क्रियाशीलता है वो अगर अन्नमय कोश तक लिमिटेड है, इसका मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो सारा कुछ फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। हम अपने आप को मोटा पतला स्त्री पुरुष सुंदर असुंदर ये सब मानते रहेंगे पूरी गहराई के साथ। नेक्स्ट गुरुदेव बताते हैं जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है तो गुण के आधार पर अपनत्व का बोध होता है। गुणों के आधार पर हम अपने को और दूसरों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। गुरुदेव कहते हैं जैसे संगीतज्ञ शिल्पी वैज्ञानिक मूर्ख कायर शूरवीर लेखक धनी वक्ता आदि ये सारी जो मान्यताएं हैं ये प्राण भूमिका में होती है। इसीलिए जब ये चीज स्थिर हो जाए कि मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं, इस चीज के ऊपर अगर प्रबलता से व्यक्ति अपनी पहचान करने लग जाए, सामने वाले को भी उसकी आइडेंटिटी उसके अचीवमेंट के हिसाब से देखे, तो इसका मतलब जो चेतना है वो प्राणमय कोश के लेवल पे आ गई है, वहां स्थिर हो गई है, वहां बैठ गई है। अब नेक्स्ट जो लेवल है गुरुदेव बताते हैं मनोमय कोश की स्थिति। मनोमय कोश में पहुंचकर अपने मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर हो जाती है। अपने मन की जो मान्यता, ये सारी मन का ही खेल चल रहा है। मन इसको ऐसा मान रहा है, मन स्वयं को शरीर मान रहा है, मन स्वयं को स्त्री पुरुष मान रहा है और उस मन को हम मान ले रहे हैं। तो वो जो मन की स्थिति अंतःकरण की स्थिति जो बनी होती है वो किस लेवल पे है ये बताता है कि साधक की स्थिति अब कहाँ है। मनोमय कोश में साधक की स्थिति पहुंचने पर मान्यता स्वभाव के अनुसार बनती है। मतलब वो स्वयं को और दूसरों को क्वालिटीज के या बिहेवियर के तौर पे उसको देखने लग जाएगा। जैसे किसी को देखेगा कि ये परमार्थी है, ये दयालु है, ये संयमी है, किसी को देखेगा ये नास्तिक है, स्वार्थी है, निष्ठुर है। इस तरह से वो गुणों के हिसाब से अपना भी और सामने वाले को भी आंकना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि उसकी प्रायोरिटी में अपनी पहचान गुणों के हिसाब से हो जाती है कि वो सद्गुणों को लेके प्रसन्न होता है और कोई कमी देखता है तो उसके लिए उसके अंदर एक सेंसिटिवनेस बैठ जाती है कि नहीं, इसके लिए मुझे प्रयासरत रहना है। यानी कि वो अपने मन की लड़ाई उसकी शुरू हो जाती है, अंतर्द्वंद जिसको बोलते हैं, वो स्थिति में साधक की शुरू हो जाती है जहां वो गुणों को लेकर अपनी पहचान करता है। इसीलिए अच्छे गुण के प्रति उसका जो प्रयास है वो चालू हो जाता है। ये माँ गायत्री का तीसरा मुख मनोमय कोश। और इस संबंध में मान्यताएं जब अपने संबंध में बनती हैं तो उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता है। तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो अब हम पढ़ रहे हैं विज्ञानमय कोश। इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका है जिसमें पहुंचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से गुणों से स्वभाव से ऊपर हूं, मैं ईश्वर का राजकुमार अविनाशी हूं। विज्ञानमय कोश विज्ञान की बातें करता है। विज्ञान की बातें पूरे फैक्ट और पूरे एक्सपीरियंस पूरे प्रूफ्स के साथ विज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब स्पेशल ज्ञान है ना। और इसमें पूरी तरह से प्रूफ मांगा जाता है, अनुभूति मांगी जाती है, अनुभव मांगा जाता है। ये वो कोश है जहां साधक को ये अनुभूति हो जाती है इस चीज की, उसके अंदर विश्वास और दृढ़ता आ जाती है, उसके अंदर वो श्रद्धा आ जाती है कि वाकई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो आत्मा के स्वरूप को फील करता है यहाँ आके, इसीलिए फीलिंग वाला है। यहाँ पे लॉ स्थापित हो जाता है जीवन में, इसीलिए इसको विज्ञान कहा गया है। विज्ञान किसी बातों पे विश्वास तब तक नहीं करता जब तक कि उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है। ये अनुभूति का स्तर है जहाँ साधक इस बात की अनुभूति करता है कि वो ये दिखने वाली चीजों से बहुत परे है, बहुत ऊपर है, वो ईश्वरीय अंश है और वो सारे गुण उसके अंदर विद्यमान है बीज रूप में जो ईश्वर में है, और वो प्रकाश रूप है, वो लिमिटेड नहीं है, उसकी शक्तियां अनंत हैं, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्त है और उसकी पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। वो जो चाहे कर सकता है, वो जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहे उस दिशा में वो आगे बढ़ सकता है, अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण कर सकता है। ये वाली अनुभूति, ज्ञान नहीं,
इस बात की चर्चा बहुत लोग करते हैं संसार में, टीवी में भी बहुत सारे बाबा देखे जाते हैं जो ये बोलते हैं हम जीवात्मा, हम मनुष्य आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। लेकिन एक्चुअली कितने परसेंट लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं? तो ये विज्ञानमय कोश है जहाँ साधक आके इस चीज की अनुभूति कर लेता है कि वो एक्चुअल उसका स्वरूप क्या है, वो कितना मतलब एक महाचेतना का अंश के रूप में वो अपने आप की अनुभूति करता है, जहाँ वो हर एक बंधनों से अपने आप को मुक्त पाता है। और इसके लिए इस एक्सपीरियंस को करने के बाद वो संसार की दिशा से उल्टा चलने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है संसार जब सोता है तो योगी जागता है, और योगी जागता है जब संसार सो जाता है। मतलब जो उसकी चेष्टाएं हैं, जो उसकी निष्ठा है, जो उसकी क्रियाशीलता है, वो सारा विपरीत दिशा में होता है संसार के। संसार जिस तरफ पूरी आशा के साथ रहता है, काम करता है, योगी उस तरफ निराश हो जाता है, उसके सारे एफर्ट उस तरफ नहीं होते। दिखने में गुरुदेव कहते हैं, कार्य करने की शैली में, फिजिकल लेवल पे सारी चीज वैसी ही बनी होती है जैसा एक संसारिक की होती है, लेकिन अंतःकरण में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है योगी के। उन सब चीजों के लिए वो पूरे जोश के साथ और पूरे प्राण के साथ, पूरे लगन के साथ चल पड़ता है, जिसके लिए संसार बिल्कुल निराश रहता है। जैसे त्याग करना, संयम करना, प्रेम करना, श्रम करना, इस तरह की क्वालिटीज के लिए जो योगी है उसके अंदर प्रचंड क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है इन चीजों को लेकर। उसमें आनंद की अनुभूति करता है, छोड़ने में आनंद है, उसको त्याग करने में आनंद आ जाता है, कष्ट झेलने में आनंद की अनुभूति हो जाती है इस स्थिति में आके, विज्ञानमय कोश में आके, क्योंकि वो इस लेवल से ऊपर उठ गया। अब उसको आनंद ही डिफरेंट स्थिति में है। फिर वही आनंद की बात, आनंद लेने की स्थिति में परिवर्तन ही सारा खेल है। तो इसको जितना हम अच्छे से समझेंगे कि हमारी अभी कहाँ पे किस स्थिति में आनंद की स्थिति बनी हुई है ना, हम किसको एंजॉय कर रहे हैं, अभी क्या चीज करने में, क्या सोचने में, क्या देखने में, क्या खाने में एंजॉयमेंट का लेवल अभी हमारा बना हुआ है। तो अपना स्तर हम आंक सकते हैं, उस हिसाब से हम अपना कार्य प्रणाली बना सकते हैं, अपना रूटीन बना सकते हैं, अपने प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। गुरुदेव बोलते हैं आत्म साक्षात की 4 साधनाएं नीचे दी जाती हैं। सोहम साधना, आत्मानुभूति, स्वर, संयम, ग्रंथि भेद। इन चारों की विज्ञानमय कोश को प्रबुद्ध करने वाली है। ये सारे जो साधनाएं हैं ये विज्ञानमय कोश को प्रबुद्ध करेगी, इसको सघन करेगी, इसको संशोधित करेगी, इसको जागृत करेगी, है ना। तो ये जो टूल्स हैं इनको अच्छी तरह से समझेंगे आज हम। तो सबसे पहले गुरुदेव बता रहे हैं नंबर 1 सोहम साधना। गुरुदेव ने आपके सिर के ऊपर हाथ फेरा, बैठे हुए ना गुरुदेव के पास, और आपको शक्ति दी समझने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, समझते हैं। इसको अजपा जप भी बोला जाता है, अजपा जप। गुरुदेव बता रहे हैं आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो और अपने स्वरूप को ना भूले। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव कि आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में, आत्मा की गहराई में अपने संबंध में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, डेटा पूरी तरह से स्टोर्ड पड़ा हुआ है पहले से। बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अपने संबंध में पूर्ण जानकारी आत्मा की गहराई में ये सेव कर दिया गया है डेटा को, ये उसमें स्टोर्ड है, बीज रूप में विद्यमान है। वह अपनी स्थिति की घोषणा हर क्षण करता रहता है। अपनी स्थिति की घोषणा आप देखेंगे कभी कुछ यदि हम गलत सोच या कर रहे होते हैं तो एकदम से आवाज उठती है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है, तो ये आत्मा की आवाज है ना। ये अपना प्रेजेंस हमेशा हर क्षण देता ही रहता है ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो सके, बुद्धि को ये ना लगे कि वही उसी का ही पूरे जीवन में वही छाया हुआ है। ऐसी बुद्धि को भ्रमण, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आत्मा की आवाज बीच बीच में हमें सुनाई देती रहती है,
हम सिर्फ अपने आप को बुद्धि या मन मात्र समझ के ना रह जाए। इसी कारण से आत्मा की आवाज का एक सिस्टम है, ये हमेशा ऑनलाइन रहता है, हमेशा चैतन्य रहता है और बीच बीच में आवाज उठती रहती है, ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो सके और अपने स्वरूप को ना भूले। थोड़ा सा ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर थोड़ा सा भी उस ओर फोकस किया जाए, थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए, तो हम उसके प्रेजेंस को, उसकी इस घोषणा को जो पल पल वो करता रहता है कि मैं हूं, मुझे देखो, वो उस घोषणा को हम क्लियरली सुन सकते हैं। स्पष्ट रूप से सुनने की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि अभी थोड़ा अस्पष्ट है, अभी कहीं कुछ बात होती है तो हम संस्कारवश उसको दबा भी देते हैं, कई बार स्वार्थवश दबा भी देते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जहां अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो वो जो घोषणा कर रही है आत्मा, वो हम क्लियरली सुनने की स्थिति में आ जाते हैं। उस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो उस घोषणा के करने वाले अमृत भंडार आत्मा तक भी पहुंचा जा सकता है। इस ध्वनि को, ध्वनि की सुनने की बात हो रही है यहाँ पे, सोहम के द्वारा ध्वनि को सुनने की बात हो रही है और इस ध्वनि को बोला जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हुआ जाए, केंद्रित हुआ जाए, इसको सुनने का प्रयास किया जाए, तो उस घोषणा करने वाले अमृत भंडार, वो जो घोषणा करता रहता है वो एक अमृत भंडार के समान है, वो आत्मा, उस तक पहुंचा जा सकता है। एक छोटी सी हल्की अनुभूति को का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जा सकता है। ये ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात हो रही है। ये जो हमें क्षण क्षण अनुभूति होती है आत्मा के होने की, इस ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार? हम अपना फोकस उस साउंड की तरफ कर दें, उस आवाज की तरफ कर दें, तो वो जो आवाज है, वो जो घोषणा है, वो क्लियर होती चली जाएगी, उसके अंदर क्लैरिटी आती चली जाएगी। गुरुदेव बताते हैं जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द सो आधे की सी विराम ध्वनि होती है और जब सांस निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है। तो यहाँ गुरुदेव प्रोसेस बता रहे हैं, समझने का प्रयास करें कि जब हम सांस लेते हैं, एक जो ऑटोमेटिकली जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, अभी कुछ करने को नहीं कहा जा रहा है, अभी एक नॉर्मल जो ब्रीदिंग चल रही है उसके ऊपर अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर ध्यान दिया जाए तो जब वायु प्रवेश करती है तो एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है और उस ध्वनि का जो साउंड है वो सो ऐसा लंबा साउंड होता है अगर ध्यान दिया जाए। और जितनी देर सांस ठहरती है, अर्थात स्वाभाविक जो कुंभक होता है, उतनी देर की ध्वनि बनी रहती है और वही सांस जब बाहर की तरफ निकलती है तो हम ध्वनि के साथ वो धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। तो ये एक नेचुरली सेट किया हुआ साउंड प्रोसेस है हमारी ब्रीदिंग के साथ। इसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र ध्यान और फोकस देने की आवश्यकता है कि ये एक ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा दिया हुआ ये साउंड है, इसको सुनने का प्रयास करना है। इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने से अजपा जप की सोहम साधना होने लगती है। ये फोर्सफुली हमें सोहम नहीं बोलना है, हमें उस साउंड को सुनने का प्रयास करना है और इस ध्वनि को सिर्फ फोकस करने मात्र से, गुरुदेव कहते हैं इन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से ही अजपा जप यानी कि सोहम साधना ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। ये प्रोसेस अपने आप चलने लग जाता है, ये जप अपने आप शुरू हो जाता है। प्रातः काल सूर्य से पूर्व नित्य कर्म से निपटकर पूरब की ओर मुख करके किसी शांत स्थान पर बैठिए। सुबह का समय गुरुदेव बोल रहे हैं कि सुबह के समय में आप किसी ऐसे हल्के शांत स्थान में बैठे जहां शोरगुल ना हो, और बहुत बढ़िया है कि अगर छत में जाके आप वो उगते हुए सूरज को देख सकें तो साथ के साथ। तो उसमें लिख रहे हैं प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निपटकर पूरब की ओर मुख करके किसी शांत स्थान में बैठ जाएं जहां हलचल ना हो, और ऐसी सुविधा ना हो तो घर में किसी ऐसी दिशा में बैठ सकते हैं पूरब की तरफ मुख करके जहां एकांत स्थान हो, आपका पूजा का स्थान हो, जहां आप शांत मन से बैठ सकें। मेरुदंड सीधा रखें, दोनों हाथों को समेटकर गोद में रख लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान वाले पोस्चर में गुरुदेव बोल रहे हैं बैठ जाइए।
जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग करके ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। अब क्या करना है, नासिका द्वारा वायु को भीतर प्रवेश करना है। आपको कोई प्राणायाम की विधि से हाथ से किसी नॉस्ट्रिल को बंद या खोलना नहीं है। एकदम नॉर्मल प्रोसीजर में बैठे हैं ध्यान वाली मुद्रा में और दोनों नॉस्ट्रिल से, नासिकाओं से आप सांस ले रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि सांस लेते हुए सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग कर लीजिए। सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग कर लिया, यानी कर्णेंद्रियों की तन्मात्राओं को हमने अलर्ट कर दिया। हमने पढ़ा था ना तन्मात्रा की साधना, तो कर्णेंद्रियों को सूक्ष्म तरीके से हमने अलर्ट कर दिया, क्योंकि हम सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए शांत एकांत वातावरण होना बहुत जरूरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो बर्ड्स लेके कान में डाल के ये वाली साधना की जा सकती है, जहां हम बाहर से कोई साउंड को ना सुने, अंदर की ध्वनि क्लियर सुनाई दे। तो गुरुदेव फिर से बता रही हूँ, गुरुदेव कह रहे हैं जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग करके ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। ये आपको एनालाइज करना है इसको, कि ये ध्वनि जो है ये सो के साउंड की है ना, इसको फील करना है। इस प्रकार जितनी देर सांस रुके और वायु निकलते समय हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक हम सांस रोकते हैं ऑटोमेटिक प्रोसीजर में आराम से, उस देर तक अध्वनि को महसूस करें, और जब ये वायु बाहर की तरफ निकलती है तो धीरे धीरे निकालते हुए इसमें हम ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। वो ध्यान को केंद्रित करने का भाव करना है कि पूरी तरह से फोकस हमारा उस साउंड की तरफ हो। साथ ही हृदय स्थित सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजों में स्फुलिंग की धारणा कीजिए। हृदय में जो स्थित है सूर्य चक्र, वहां पे एक छोटे से प्रकाश बिंदु का ध्यान करें। आपने इनहेल एक्सेल कर लिया, आपने सो हम ये 3 ध्वनि को सुना, और इसके साथ साथ जो मेडिटेशन प्रोसेस है ये तो कर्णेंद्रियां कर रही हैं। अब आपकी सूक्ष्म नेत्रों की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप अंतः त्राटक करेंगे। किसका? आप ये ध्यान करेंगे कि सूर्य चक्र जो आपके हृदय में स्थित है, वहां पे एक छोटी सी किरण का, जो छोटे से तेजोमय स्फुलिंग, एक प्रकाश ज्योति जो बहुत तेजोमय है, उस स्फुलिंग का की धारणा करेंगे इस प्रोसेस को करते करते। और ये साथ साथ गुरुदेव बता रहे हैं, जब सांस भीतर जा रही हो, सो की ध्वनि हो रही हो, तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। और अच्छा, आगे का बताती हूँ। अभी गुरुदेव ने क्या बताया कि प्राणायाम और मेडिटेशन ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चलेंगे। कहाँ पे ध्यान करना है? ध्यान करना है हृदय स्थान में। किस पे? सूर्य चक्र पे। और तेजोमय स्फुलिंग के तौर पे एक छोटे से प्रकाश को, जो बहुत तेज है, जो बहुत प्रचंड है और चमकीला है, तेजोमय है, ऐसे छोटे से प्रकाश बिंदु को आत्मा के स्वरूप में सूर्य चक्र के बीचों बीच ध्यान करना है। ध्यान के साथ साथ प्राणायाम में जब हम सो ध्वनि को कर रहे हैं, यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब सांस को हम भीतर ले रहे हैं, तब यह अनुभव करना है कि यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। ये जो तेज मुझे दिखाई दे रहा है सूर्य चक्र में, ये परमात्मा के प्रकाश के रूप में इसकी धारणा करनी है सो बोलते हुए। अर्थात सो के ध्वनि के साथ वो हृदय का जो चमकता हुआ प्रकाश है, वो परमात्मा की प्रकाश के रूप में उसको केंद्रित करना है ध्यान को। और साथ ही जब सांस भीतर जा रही हो, सो ध्वनि हो रही हो, तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। स अर्थात परमात्मा, स का मतलब परमात्मा, इसीलिए सो के साथ परमात्मा के होने का अनुभव अपने हृदय स्थान में। हम अर्थात मैं। जब वायु निकले और हम की ध्वनि हो, तब उसी प्रकाश बिंदु में भावना कीजिए कि अब ये मैं हूं। एक ही प्रकाश बिंदु का सो ध्वनि के साथ परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना, उसी प्रकाश बिंदु का
हम ध्वनि के साथ स्वयं के होने का अनुभव करना कि ये स्वरूप अब मेरा है। पहले वो स्वरूप परमात्मा के रूप में, फिर हम ध्वनि के साथ स्वयं की आत्मा के रूप में उसी प्रकाश को अनुभव करने का यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं गुरुदेव। तो प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन एक साथ पैरेलली चलेंगे। सो के साथ परमात्मा हृदय में स्थित है, हम के साथ वही प्रकाश स्वयं के आत्म ज्योति के रूप में उसको विजुअलाइज करना है। अ की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। बीच में जो अ साउंड होता है, एक जो साइलेंट ब्रेक होता है सो और हम के बीच में, वो जो अवकाश है, वो जो ब्रेक है मिली सेकेंड्स का, वो परिवर्तन का काल मान लेना है कि इस परिवर्तन काल में वो परमात्मा मेरे का स्वरूप मेरे स्वरूप में कन्वर्ट हो गया, या मेरा स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में कन्वर्ट हो गया। ये जो अवकाश की अवधि है उसमें परिवर्तन घट गया। हाँ, अभी कोई अच्छा, मेरी आवाज सबको डिस्टर्बिंग लग रही है क्या? ओके, फिर से पढ़ूं या थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू कर? अभी विषय बताएंगे आप लोग। क्लियर है आवाज? सभी सुन पा रहे हैं आराम से? ठीक ठीक ठीक। ओके ओके, समझ गई। ठीक है ठीक है, जब भी हो मुझे बता दीजिए। अभी तक क्लियर है सबको? क्या पढ़ा गुरुदेव ने? गुरुदेव ने क्या बताया हमें? क्लियर है? ठीक ठीक, चलिए म्यूट कर लीजिएगा। फिर से एक बार जो मेन पॉइंट है वो बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस में मेडिटेशन और प्राणायाम, प्राणायाम भी नहीं कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे इसको, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है ये। इसमें हम लोगों को दोनों चीजें पैरेलली करनी है। इनहेल और एक्सेल के साथ सो और हम शब्द है, बीच में जो मिली सेकेंड्स का ब्रेक है गुरुदेव उसको कह रहे हैं अध्वनि है वो। ये परिवर्तन काल के रूप में गुरुदेव कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का क्षण है वो, जिसमें अ की ध्वनि है। और ये परिवर्तन उस परमात्मा का जो प्रकाश है वो आत्म ज्योति में स्थापित होने का काल है। इसमें परिवर्तन हो जाता है कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचान जाए, इस भावना से भी ले सकते हैं आप, या आत्मा को अपनी पहचान होने का जो ये अवकाश की अवधि में ये परिवर्तन हो जाता है मन की स्थिति में। इसीलिए सो ध्वनि के साथ वो प्रकाश परमात्मा है और हम ध्वनि के साथ वो प्रकाश स्वयं की आत्मा के रूप में स्थापित हो गई है कि ये मैं हूं, ऐसा भावना करने को कहा जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं अ की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरंभ में उस हृदय चक्र स्थित बिंदु को सो ध्वनि के साथ ब्रह्म माना जाता है। पहले जैसे ही सो ध्वनि होगी, वो प्रकाश को जब परमात्मा के रूप में हम स्थापित करेंगे अपने अंदर, तो परमात्मा की ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करेंगे, है ना। उस समय ब्रह्म माना जाएगा उस प्रकाश बिंदु को। और पीछे जब हम धारणा में जीव की भावना होगी, है ना, परमात्मा और आत्मा, ब्रह्म और जीव, ये दो तरह से एक ही बात को गुरुदेव समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस भाव परिवर्तन के लिए अ का अवकाश काल रखा गया है। अ का जो अवकाश काल है, ये जो ब्रेक है मिली सेकेंड्स का, ये परिवर्तन काल है। इसमें बहुत मेजर परिवर्तन हो जाता है साधक के अंदर, और वो सारे गुण और वो सारी शक्तियां, वो सारी भावनाएं जो परमात्मा के रूप में स्थापित थी, वो स्वयं में स्थापित हुई सी अनुभव होती हैं। वो सारी चीजें अपने अंदर समाई हुई सी अनुभव होती हैं। ये इसको हम अपने लेवल पे कितना प्रगाढ़ बना सकते हैं, ये हमारी धारणा के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी विचारणा के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, अंतःकरण की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको और हम कितना डीप और ब्यूटीफुल कर सकें, इसको हम कितना इफेक्टिव कर सकें कि मेरी जो चेतना है वो उसमें घुल के रह जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है साधक टू साधक की कैसे इसको हम ले रहे हैं। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि इस भाव परिवर्तन के लिए अ का अवकाश काल रखा गया है।
इस प्रकार जब हम समाप्त हो जाए, वायु बाहर निकल जाए और नई वायु प्रवेश करे, उस समय भी जीव भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। फिर से जब हम इनहेल करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो उसी स्वयं के भाव को, हम के भाव को, जीव के भाव को ब्रह्म भाव में बदलना है, फिर से सो बोलते हुए। तो ये एक साइकिल है जो एक ही उसमें रिपीट होती रहेगी, एक ही भावना में, एक ही चक्र में बार बार रिपीट होती रहेगी। वो आत्मा वही मैं, वो परमात्मा उसी में मैं। अब ये मेरा स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। ये साइकिल, ये चेन थॉट प्रोसेस में बनता चला जाएगा। ये भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। यह दोनों ही अवकाश अ के समान है, पर इसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। जो ध्वनि है सांस के थ्रू जो हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं सूक्ष्म कर्णेंद्रियों के द्वारा, सो और हम क्लियर हो जाता है, लेकिन अ कहीं सुनाई नहीं देगा। गुरुदेव कहते हैं ये एक सूक्ष्म ध्वनि है, इसको सुना नहीं जा सकता, ये सुनाई नहीं देती, ये साइलेंट है। शब्द तो सो और हम का ही होता है, दो ही साउंड है जिसको सुना जा सकता है, सो और हम। बीच का जो परिवर्तन काल है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता, ये बहुत गूढ़ है, इसीलिए ये साइलेंट है। ये परिवर्तन का क्षण साइलेंट होता है, इसीलिए इसको जानना मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ एक स्वरूप को जाना जा सकता है कि ये परमात्मा है, और अपने स्वरूप को ये आत्मा के रूप में जाना जा सकता है। दो स्वरूपों को जाना जा सकता है ना। रिजल्ट्स को देखा जा सकता है, लेकिन पूरे प्रोसेस को देखना संभव नहीं है, जिसके बीच में ये परिवर्तन हो रहा है। सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, ब्रह्म का प्रतिबिंब सो है। अ साउंड जो है प्रकृति का प्रतिनिधि है, प्रकृति में ये सारा खेल हो रहा है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो ये अ जो साउंड है जिसमें अवकाश होता है, ये प्रकृति करती है, प्रकृति में परिवर्तन चलता है, ये चक्र प्रकृति में घूम रहा है परिवर्तन का, इसीलिए अ ध्वनि प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जीव का प्रतीक है, हम जो है वो स्वयं का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है। ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस अजपा जप में होता है। ये जो अजपा जप है, इसमें आकर तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। ब्रह्म प्रकृति में, प्रकृति जीव में, जीव ब्रह्म में, ब्रह्म प्रकृति में। ये जो अ साउंड है वहां प्रकृति आएगी, जहां सो साउंड है वहां परमात्मा आएंगे, जहां हम साउंड है वहां जीवात्मा आएगी। ये चेन जो है ये तीनों के बीच का चेन बना हुआ है, ये तीनों के बीच की साइकिल बनी हुई है। ब्रह्म, प्रकृति, जीव, हमारा लाइफ साइकिल भी ऐसे चल रहा है ना। हम ब्रह्म से अलग होकर प्रकृति में आए हैं और हमने जीवन धारण किया है, फिर हमें ब्रह्म में मिलना है। तो इस तरह से ये चक्र है, ये साइकिल है, इसको रिप्रेजेंट करता है सोहम का जप, अजपा जप, जो ये हमें नेचुरली प्रोवाइड किया गया है। जीव अपने साथ ये जप लेके आया है इस प्रकृति में, ये इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर की ध्वनि इसकी बज रही है लगातार, जब से ये शरीर उसको मिला है, जब से वो प्रकृति के कांटेक्ट में आया है। ये अजपा जप निरंतर चल रहा है। बस यही है कि जिन्होंने ध्यान दे दिया उन्होंने अपने आप को पा लिया, जिन्होंने फोकस नहीं किया वो स्वयं को इसी चक्र में घुमाते रहे। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्म, प्रकृति और जीव के सम्मेलन का अजपा जप। सोहम साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म जागरण का स्वर्ण सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सोहम साधना एक ऐसा प्रोसेस है, डिवाइन प्रोसेस, जिसके कारण तीन महाकारण, जिसको सुपर रीजन कहा जा सकता है, या एक ऐसा जो कारण है जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जो कारण है जिसकी वजह से आज हम ये जान पा रहे हैं,
जो कारण है जिसकी वजह से ये सारी स्थिति बनी हुई है, परिवर्तन चल रहा है, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, इनका स्वर्णिम सुयोग हो रहा है। ये आत्म जागरण का स्वर्णिम सुयोग है। साधक की अंतःकरण की स्थिति का एक सुयोग बनता है, स्वर्णिम सुयोग, डिवाइन अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए शायद कई जन्म लगते हैं, वो ये सुयोग क्रिएट करता है, ये अजपा जप। उस अपॉर्चुनिटी का एक पाथवे बनाता है, एक सुयोग बनाता है ये अजपा जप की विधि। तो गुरुदेव कहते हैं सोहम साधना में तीनों महाकारण ब्रह्म, प्रकृति और जीव ये एकत्रित होते हैं, ये महाकारण है, ये एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण, इस कॉम्बिनेशन के कारण एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का निर्माण होता है, स्वर्ण सुयोग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और एक साथ ही उपलब्ध होने लग जाते हैं। आत्म जागरण के लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी बन जाती है, एक बहुत सुंदर स्वर्ण सुयोग का निर्माण होता है सोहम साधना अजपा जप के द्वारा। सोहम साधना की उन्नति जैसे जैसे होती जाती है वैसे ही वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाएगा। सोहम साधना की उन्नति का ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने अभी 5 मिनट किया था, अब हम 15 मिनट करने लग गए हैं या आधा घंटा करने लग गए हैं, इससे टाइम ड्यूरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्नति का मतलब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इसकी सघनता बढ़ जाएगी, इसकी गहनता बढ़ जाएगी। साधक का जो एक क्या बोलते हैं ग्रहण करने की शक्ति है, जो ग्रहण करने की क्षमता है, जो भावनाओं का जो प्रवाह है वो प्रबल हो जाएगा, प्रबुद्ध हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, है ना। वो प्रज्ञा की सी स्थिति, वो ऋतंभरा की सी स्थिति आ जाएगी जब ये स्थिति आएगी कि वो इसकी गहनता में उतरता है, जो इसकी सघनता में उतरता है। और ये साधना जैसे जैसे उन्नति करते जाती है, जैसे जैसे हमारी भावनाएं डीप होती जाती हैं और हमारी अनुभूति के लेवल तक आने लगती हैं, हम इस चीज को फील करने लग जाते हैं, वैसे वैसे विज्ञानमय कोश परिष्कार होता जाता है, विज्ञानमय कोश रिन्यू होता जाता है, रिफाइंड होता जाता है, क्लियर होता जाता है, परिष्कृत होता चला जाता है। आत्मज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आ जाती है। ज्ञान बढ़ा और साक्षात्कार हुआ, आत्मा के बारे में ज्ञान बढ़ने लग जाता है। इनिशियली गुरुदेव ने क्या कहा था, आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। यानी कि अब वो स्थिति है कि साधक सूक्ष्म अंतराल से वो ज्ञान को जान पा रहा है, वो ज्ञान की अनुभूति कर पा रहा है, उसको सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, विजुअलाइज कर पा रहा है। ये वो स्थिति है जब सोहम साधना की उन्नति होती है और विज्ञानमय कोश धीरे धीरे परिष्कृत होता जाता है और फाइनली आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती जाती है। अल्टीमेटली वो मोमेंट, वो क्षण निकट आता जाता है जिसके लिए हम कई जन्मों से प्रयास करते हैं। आगे चलकर सांस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होने लगते हैं। इतना सुंदर स्थिति है, गुरुदेव कह रहे हैं आगे चलकर सांस पर जो ध्यान था हमारा, हम जो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे थे, हम जो कानों का सहारा ले रहे थे, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का, वो प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगा और क्या रह जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होंगे, विशुद्ध ब्रह्म तेज के दर्शन। ऐसा महान सूर्य के दर्शन जिसमें करोड़ों सूर्य की सी चमक है, जिसकी प्रचंडता हम देख ही नहीं पा सकते, इमेजिन ही नहीं कर पा सकते। उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उस अल्टीमेट एनर्जी की, उस अल्टीमेट सोर्स की अनुभूति हो जाती है, उसका दर्शन होने लग जाता है, उसका साक्षात्कार होने लग जाता है। उस ब्रह्म तेज का, विशुद्ध ब्रह्म तेज के दर्शन हृदय स्थित सूर्य चक्र में होने लग जाता है। उस समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है,
उसी स्थिति को समाधि कहा गया है। और ना जाने कितनी लंबी चली जाती है ये समाधि, और व्यक्ति समय के बोध से बाहर निकल जाता है। समय जो टाइम का डायमेंशन है, उस डायमेंशन से वो जीवात्मा बाहर चली जाती है, हायर डायमेंशंस की तरफ रुख मोड़ लेती है। उसको समय का अंदाज नहीं रहता और वो समाधिस्थ हो जाता है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है। इसी स्थिति को हंस योग कहा जाता है। और ये जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, स्थिर हो जाता है और दृढ़ हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है कि साधक को ब्राह्मी स्थिति मिल गई, वो उसका अधिकारी हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिए आत्मानुभूति की विधि बताई है। उनने अमेरिकन शिष्य रामाचरक ने इस विधि को मेंटल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है। इसी प्रोसेस के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिए इस तरह की आत्मानुभूति की साधना बताई है, जहां उसके एक शिष्य जो हैं रामाचरक हैं, उन्होंने इस विधि के ऊपर मेंटल डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी है, जो हम मंगवा सकते हैं, अगर कहीं पे हमें ऑनलाइन अवेलेबल है। जब गुरुदेव किसी पुस्तक का रेफरेंस देते हैं तो कोशिश करिए उसको पढ़ने की। तो गुरुदेव यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट साधना के बाद इस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति है, इतनी सुंदर स्थिति है, जहाँ पे वो लिमिटेशन से बाहर हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है और वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वो अपने स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है और वो जो स्थिति है, ये परिपक्व होने पर ब्राह्मी स्थिति को अचीव करता है, यानी एक पूर्ण स्टेबिलिटी के स्थिति में वो आ जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इसको पढ़ने के लिए, इसको शायद और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इस किताब को भी पढ़ा जा सकता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य रामाचरक ने लिखी है। नाम है मेंटल डेवलपमेंट। नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लें, और पढ़ सकते हैं तो पढ़ने की अनुभूति करेंगे। तो गुरुदेव ने यहाँ बताया कि ये आत्मानुभूति के लिए, ये विज्ञानमय कोश को इनिशियल लेवल पे उसके प्रति अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए, उस अनुभूति के प्रति इनिशियली सोहम साधना से शुरू किया जा सकता है। इस साधना को बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई खास इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, अंडरस्टैंड करने में भी बहुत सिंपल रहा, प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। और ये जैसे जैसे डीप होता जाएगा, जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी क्लैरिटी और आती जाएगी, और कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन का पार्ट है वही रह जाता है, फिर वो ब्रीदिंग वाला पार्ट नहीं रहता। वो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन साउंड के ऊपर फोकस हटके वो प्रकाश जो है, वो ब्राह्मी प्रकाश का, परमात्मा के प्रकाश का जो ध्यान है हृदय स्थान पे, वो प्रबल हो जाता है और वो एकदम क्लियर विजुअलाइज करता है साधक, और उसकी अनुभूति बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो ये था विज्ञानमय कोश की प्रथम साधना। गुरुदेव बता रहे थे सोहम साधना, जिसको अजपा जप भी बोला जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ेंगे और अब हम 2 मिनट ध्यान करेंगे। अजपा जप गुरुदेव ने आज हमें समझाया। आप गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं, गुरुदेव के हाथ में गायत्री महाविज्ञान है। गुरुदेव ने उस पुस्तक को बंद किया। बैठ जाए उनके पास, आंख बंद करके, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठ जाए। अभी तक